अच्छा, आज एक बात सच सच बताओ, आपको जिंदगी से डर लगता है या जिंदगी पे भरोसा है आपको? सोच कर बताना और सच सच बताना। चलो मुझे ना भी बताओ, अपने मन में सोचो। क्या लगता है, जिंदगी से डर ज्यादा है या जिंदगी पे भरोसा ज्यादा है? क्योंकि आपका ये एक जवाब आपकी हीलिंग जर्नी को डिसाइड करता है। बचपन याद है अपना? बचपन में कैसे हम जब चलते थे बार बार गिर जाते थे, लेकिन कभी डरते थे वापस उठने से? नहीं। गिरते थे, वापस उठ जाते थे, फिर भागते थे। कोई डर नहीं था बार बार उठ के चलने में। गिरना, उठना, हार कर वापस से कोशिश करना, सब जिंदगी का एक पार्ट था। हम चलते थे, हम सीखते थे, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे जिंदगी ने हमें दर्द दिए। किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने हमारा दिल दुखा दिया। कोई सपना टूट गया हमारा, हम कुछ चाहते थे जिंदगी में वो पा नहीं सके। या फिर कोई उम्मीद थी जो पूरी नहीं हुई। या कोई अपना बहुत प्यारा बदल गया। और धीरे धीरे हमने एक नया बिलीफ अपने अंदर बना लिया कि अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं सेफ रहता। आपके अनुभवों ने, आपके एक्सपीरियंसेस ने आपको क्या कहा? आपने क्या समझा कि अगर मुझे पहले से पता होता तो शायद मैं सेफ होता, या तभी मैं सेफ होता। और यहीं से कंट्रोल शुरू होता है। हम फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम हालातों को कंट्रोल करना चाहते हैं, सिचुएशंस को। हम विचारों को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम हर चीज पे अपना कंट्रोल चाहते हैं कि हम डिसाइड करें हर चीज। लेकिन सच क्या है? जितना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा एंजाइटी बढ़ती जाती है हमारे अंदर। यही सच है। क्यों? क्यों ऐसा? क्यों कंट्रोल करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है? क्योंकि कंट्रोल और विश्वास ये एक साथ नहीं रह सकते। या तो कंट्रोल होगा या तो विश्वास होगा। विश्वास का ही एक अलग रूप होता है सरेंडर। हर चीज को एक्सेप्ट करना, अपने आप को छोड़ देना कि जो है बढ़िया है, ये विश्वास है। और हर चीज मैं डिसाइड करूं, ये कंट्रोल है। जब विश्वास होता है, जब ट्रस्ट होता है हमें, तब कंट्रोल की जरूरत नहीं होती। तब कंट्रोल बेमानी सा लगता है। और जहां कंट्रोल होता है वहां धीरे धीरे विश्वास कम होने लगता है, या यूं कहूं, विश्वास मरने लगता है। आज बहुत से लोग, बहुत से, शायद आप में से सुनने वाले कई बहुत लोग होंगे जो एंजाइटी से नहीं, अनसर्टेनिटी से लड़ रहे हैं। उन्हें नहीं पता आगे क्या होने वाला है और उसी का डर उन्हें सता रहा है। उन्हें प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम ये है कि फ्यूचर उनके कंट्रोल में नहीं है। फ्यूचर से दिक्कत नहीं है, फ्यूचर तो ठीक है, ओके। बट वो कंट्रोल में आ जाता है ना, तो सुकून लगता है। ओके, अब मुझे पता है, ठीक है। जब फ्यूचर कंट्रोल में नहीं होता तो वही आपको एंजाइटी देता है। और ओसीडी, ओवर थिंकिंग, रीएश्योरेंस देखना हर चीज में, इन सब की जड़ में अक्सर एक ही बात होती है। इनकी जो जड़ है, जो रूट कॉज है, वो एक ही है कि मुझे 100% सर्टेनिटी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए क्या होने वाला है, बस फिर ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, क्या जिंदगी कभी भी 100% सर्टेनिटी देती है आपको? क्या आपको पता है अगले पल आपके जीवन में क्या होने वाला है? क्या पता कर सकते हो? नहीं।
जिंदगी की खूबसूरती ही यही है कि ये अनसर्टेन है, हमें नहीं पता अगले पल क्या होगा। अगले पल ये सांस वापस आएगी या नहीं, हमें ये भी नहीं पता। तो किस चीज की सर्टेनिटी मांग रहे हैं? क्या किसी को पता है कल क्या होने वाला है? नहीं। क्या किसी को गारंटी है कि सब कुछ परफेक्ट रहेगा? बिल्कुल नहीं। अगर हम ये गारंटी दे पाए तो हम तो रहते रहते भगवान बन जाएंगे। लेकिन फिर भी लाखों लोग रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, सपने देखते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो लाइफ पर विश्वास रखते हैं। आप रोज रात को सोने से पहले अलार्म लगाते हो अपनी क्लॉक में कि सुबह इस समय पे अलार्म बजेगा और हम उठेंगे। हम सो जाते हैं। पर एक बात बताओ, क्या पक्का पता होता है कि अगले दिन सुबह आंख खुलेगी हमारी? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। सोते सोते ये प्राण चले गए तो कोई कोई गारंटी नहीं है जिंदगी की। लेकिन फिर भी हम अलार्म लगाते हैं, हम रिश्ते बनाते हैं, हम सपने देखते हैं, हम सोचते हैं इस साल गाड़ी खरीदूंगा, अगले साल घर बनाऊंगा, अगले साल घूमने जाऊंगा। ये क्या है? ये ही विश्वास है जिंदगी पर। जबकि पता है अगले पल का भी भरोसा नहीं, फिर भी सालों की जिंदगी हम प्लान करके चलते हैं। इसी को विश्वास कहते हैं। ट्रस्ट का मतलब ये नहीं होता कि सब अच्छा होगा। अगर आपको लगता है ट्रस्ट का मतलब ये है कि आपने विश्वास किया और हर चीज सही और आपके हिसाब से होगी, तो ये गलत है। आप ट्रस्ट ही नहीं समझते कि ट्रस्ट का मतलब क्या है। ट्रस्ट का मतलब होता है कि जो भी होगा मैं उसे हैंडल कर लूं। लाइफ में जो होगा सब बढ़िया, सब हैंडल हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, छोटा मोटा नहीं है। डर कहता है पहले गारंटी दो फिर मैं जीऊंगा, लेकिन जिंदगी कहती है पहले जीना शुरू करो फिर मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। ये जिंदगी है। अरे पहले मुस्कुराओ तो, पहले जियो तो, पहले विश्वास तो करो। अरे चलना शुरू तो करो। जिंदगी कहती है तुम कदम तो बढ़ाओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। और मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी जिंदगी को गलत समझा है। हमने सोचा कि अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तब मैं खुश रहूंगा। अगर 10th में 90% मार्क्स आ गए, 12th में 95% आ गए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया, तो मेरी जिंदगी तो सेट है। लेकिन सच तो ये है कि आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें कभी प्लान नहीं होती। आप कभी प्लान नहीं कर सकते आपको जिंदगी की सबसे अच्छी याद कब मिलेगी, आपको आपके जीवन का प्यार कब मिलेगा। आप डिसाइड नहीं करते हो, वो अचानक से मिल जाता है। आप क्या कभी किसी ने प्लान किया कि ओके 2027 में मैं अपने पति से या पत्नी से मिलने वाला हूं, तब मैं शादी करूंगा, या होने वाले पति या पत्नी से मिलूंगा और तब मैं शादी करूंगा, इस दिन पे मुलाकात होगी मेरी? कोई डिसाइड कर सकता है? नहीं। क्या कोई कपल ये डिसाइड कर सकता है कि ओके इस रात को मेरे या इस दिन को मेरे बच्चे का जन्म होगा, तब मैं खुश होऊंगा? नहीं। हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। जिंदगी की खूबसूरत चीजें, जिंदगी की खूबसूरत यादें, जिंदगी के खूबसूरत पल वो प्लान नहीं होते। कुछ लोग, कुछ दोस्त, कुछ मौके, कुछ सीख बिना प्लानिंग के आती है। और शायद इसीलिए जिंदगी खूबसूरत है, क्योंकि हमें नहीं पता किस पल में हमें क्या मिलने वाला है। आज मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ। अगर आपको फ्यूचर का हर जवाब मिल जाए, हर चीज आपको बता दी जाए, तो क्या आप सच में ज्यादा पीसफुल हो जाओगे? बताओ। अगर आज भगवान आपको आके ये बता दे कि 2040 में इस दिन पे तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, अब बताओ क्या जिंदगी जी पाओगे? हर पल क्या सोचोगे? ये साल भी गया, ये महीना भी गया, ये दिन भी गया, मौत का दिन और नजदीक आ रहा है और नजदीक आ रहा है। और जब एक साल बचेगा तब सोचो अपनी हालत, मरने से पहले मरना शुरू कर दोगे।
और अगर आपको हर चीज बता दी जाए, सब कुछ बता दिया आपको फ्यूचर के बारे में, पूरा सब कुछ, और आपको कोई डर नहीं है, आपको सब पता चल गया, अब आपको और सवाल मिलेंगे, एक और अनसर्टेनिटी मिलेगी, एक और फियर मिलेगा। आपको किसी ने कहा कि इस दिन पर तुम्हारी शादी होने वाली है, और अभी तुम्हारे पास, आपके पास कोई सेविंग्स नहीं है। आपको पता लगा 1 साल बाद शादी है। अब घबराहट शुरू हो गई खुशी की जगह। पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे मैनेज होंगे फंड्स, कहाँ शादी करेंगे, कैसे शादी करेंगे, कौन मिलेगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, मेरी शादी अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। अब तो फ्यूचर पता था, अब क्यों अनसर्टेनिटी आ गई दिमाग में, क्यों डर आ गया दिमाग में? क्योंकि यही होता है, क्योंकि प्रॉब्लम अनसर्टेनिटी में है ही नहीं, प्रॉब्लम तो अनसर्टेनिटी को टॉलरेट ना कर पाना है। आप हर चीज में बेचैन हो रहे हो, तो इन सब के बीच में हीलिंग क्या है? हीलिंग का मतलब क्या है? हीलिंग अनसर्टेनिटी को खत्म करना नहीं है। अगर कोई कहता है हीलिंग आपके अनसर्टेनिटी को खत्म कर देगी, कभी नहीं। हीलिंग का मतलब है अनसर्टेनिटी के साथ जीना सीखना। हर चीज नहीं पता, फिर भी आप खुशी से जी रहे हो, ये हीलिंग है। ट्रस्टिंग लाइफ अगेन, क्या टॉपिक है आज का? जिंदगी पर वापस से विश्वास। ट्रस्टिंग योर लाइफ अगेन, इसका मतलब है मुझे सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मुझे हर चीज कंट्रोल नहीं करनी, मुझे हर जवाब नहीं चाहिए, मुझे लाइफ के साथ चलना है, मैं अपनी लाइफ के साथ चल सकता। और जब ये ट्रस्ट आता है, जब ये विश्वास आता है, तो एंजाइटी धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ने लगती है। ये जो बंद मुट्ठी है ये खुलने लगती है। यही विश्वास है। आपने कस के पकड़ा हुआ है, आपके हाथों पे ना जख्म हो चुके हैं। ये जकड़ जो आपने रखा है ना जिंदगी को, खोलो इन हाथों को। यही है ट्रस्टिंग लाइफ अगेन। अपने दोनों हाथों को खोल के पूरी तरह से जिंदगी में वापस मुस्कुराना इस ट्रस्टिंग लाइफ अगेन। क्योंकि एंजाइटी से या एंजाइटी कंट्रोल से पैदा होती है। जब आप कंट्रोल करते हो, हाथों को बंद रखते हो, तो ही बेचैनी शुरू होती है। और ट्रस्ट से, विश्वास से सुकून आता है। क्या चुनना चाहते हो, सुकून या बेचैनी? अगर सुकून चाहिए तो विश्वास करो, तो कहो ठीक है जो होगा देखा जाएगा, मैं तो मजे में जिंदगी जीऊंगा। और अगर एंजाइटी चाहते हो, बेचैनी चाहते हो हर पल की, तो रखो अपनी मुट्ठी को ऐसे ही बंद, होने दो जख्म अपने हाथों में। चुनाव आपका है, क्या चुनना है आपको? मुझसे सलाह मांगते हो, मैं तो यही कहूंगी, जिंदगी में खुश रहो। जिंदगी में जो होता है सब हैंडल हो जाएगा, क्योंकि आपकी डेस्टिनी आपके साथ चल रही है। ट्रस्ट योर लाइफ अगेन, पूरी तरह से। अब चलिए थोड़ी सी देर का, 2 मिनट का विश्वास महसूस करते हैं। क्या करेंगे? सीधे बैठ जाएंगे। बैठना चाहते हो, लेटना चाहते हो, सब चलेगा। और अपनी प्यारी खूबसूरत आंखों को बंद कर लीजिए और अपने दोनों हाथ इस तरह खोलकर अपनी थाइस पे रख लीजिए। अब एक गहरी सांस लेंगे, धीरे से सांस को बाहर छोड़ेंगे। एक और बार लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से सांस को बाहर छोड़ेंगे। और अब अपना पूरा ध्यान अपने दिल पर लेकर आइए और धीरे से अपने आप से कहिए कि मुझे सब जानने की जरूरत नहीं है, मुझे हर चीज कंट्रोल नहीं करनी,
मैं इस पल में सेफ हूं। मैं अपनी जिंदगी पर भरोसा करता हूं। जो भी आएगा मैं उसे संभाल लूंगा। और अब अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। अपनी हर बाहर आती हुई सांस के साथ हर बंधन को, हर कंट्रोल को छोड़ते जाइए। और हर अंदर आती हुई सांस के साथ विश्वास को अंदर आने दीजिए। जब सांस बाहर छोड़ रहे हो तो ऐसा महसूस करो कि जैसे अनेकों रस्सियां जिन्होंने आपको बांधा हुआ था वो खुल रही हैं। और आप वापस से अपने दोनों हाथ फैलाकर खुली हवा में सांस ले रहे हो। और हर जाती हुई सांस, हर अंदर जाती हुई सांस आपके अंदर ताजगी भर रही है, मुस्कुराने की चाह भर रही है, जिंदगी के प्रति विश्वास भर रही है। महसूस करो कि जैसे आप एक पहाड़ की, बहुत ऊंचे पहाड़ के किनारे पर खड़े हो, दोनों बाहें फैलाकर आसमान की तरफ मुंह करके आप खड़े हो। ठंडी ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है और आपकी सांसें आपको जीवन की एक नई सच्चाई दिखा रही है। मानो आज इन खुली बाहों से आप जिंदगी को एक बार वापस गले लगा रहे। अब जिंदगी को एक नए रूप में देख रहे हो। और इसी एहसास से आपके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान आ रही है। ये ठंडी हवा की सिरहन आपके पूरे शरीर में ठंडक पहुंचा रही है। महसूस कीजिए इस ठंडक को, इस नए एहसास को। जैसे जिंदगी आपसे कह रही हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। कब तक हर मोड़ पर जिंदगी से गारंटी मांगोगे? कब तक हर रास्ते पर पहले अंजाम देखना चाहोगे? कुछ सफर भरोसे से तय होते हैं, कुछ दरवाजे कंट्रोल से नहीं, विश्वास से खुलते हैं। और एक दिन आप समझ जाओगे कि जिंदगी आपको गिराने नहीं, मजबूत बनाने आई थी। उस दिन डर कम नहीं होगा, लेकिन भरोसा बड़ा हो जाएगा। और वहीं से हीलिंग की शुरुआत होगी, क्योंकि हीलिंग इज पॉसिबल। और आज आपने अपनी बाहें खोलकर इस हीलिंग की शुरुआत कर दी है, क्योंकि आप जानते हो हीलिंग हो रही है। जब आप तैयार हो, धीरे से अपनी आंखें खोलिए और अपनी जगह पर धीरे धीरे वापस लौटिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई कंजूसी नहीं लाइक करने में, शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में। कल मिलेंगे वापस से अगले वीडियो में।
तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा। थैंक यू।